हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपके इस छोटे से सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की। जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आ चुका है सीएचएसएल टीयर 2 के लिए और उन्होंने एग्जाम डेट बता दी है 10 अप्रैल से एग्जाम होंगे। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक 25 डेज की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ठीक है कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक अच्छा नंबर जो है लाने के लिए और एक अच्छी रैंक लाने के लिए। क्योंकि देखो, टीयर 1 आपने क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की होगी तभी क्वालिफाई किया है। अब टीयर 2 पे जो है उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है दोस्तों टीयर 2 में होगा और आप फर्दर प्रोसेस के लिए जा पाएंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। छोटे सेशन में 5 से 6 मिनट के सेशन में डिस्कस करते हैं हम लोग हर एक चीज को। सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आपका जो एग्जाम है उसमें दोस्तों 2 सेशन होंगे। ठीक है, लेकिन 2 सेशन उनके लिए होंगे जो एलडीसी और जो है जैसे के लिए जा रहे होंगे उनके लिए होंगे। अभी हम लोग बात करते हैं फिलहाल सेशन 1 की। सेशन 1 में 3 सेक्शन होंगे। सेशन 1 में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में आप लोगों को जो है 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक है मैथमेटिक एबिलिटी जिसको हम लोग मैथ्स कहते हैं, और दूसरी रीजनिंग। दोनों में 30-30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दोनों में ही 30-30 क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन 2 होगा उसमें भी 2 सब्जेक्ट होंगे। एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा और एक जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके कहते हैं। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे, जीके में 20 क्वेश्चन होंगे। और जो लास्ट होगा वो होगा सेक्शन 3, उसमें होंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, कितने होंगे कंप्यूटर के? 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल टाइम कितना मिलेगा? सेक्शन 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 2 को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, और सेक्शन जो 3 होगा उसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो टोटल टाइम जो है 2 आवर्स 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर आप वेटेज यहां पे देखो तो इंग्लिश का आपको देखने को मिल रहा है। तो इंग्लिश में जिसकी पकड़ अच्छी होगी डेफिनेटली वो अच्छा यहां पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, जीके जो है ये रैंक मेकर्स होती है। क्योंकि जीके जो है हमें कितना पढ़ना है उससे ज्यादा हमें यह भी समझना होगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है जीके में। क्योंकि अगर आप लोग को पैटर्न पता है, ट्रेंड पता है, तो आप वहां पर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड नहीं पता होता है तो फिर बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि आप फिर सारी चीजें डिटेल में कवर करने जाते हैं। तो यहां पर आपको एक थोड़ा सा स्मार्ट जो है स्टडी करनी पड़ेगी। हार्डवर्क तो करना ही है, उसको तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, बट उस हार्डवर्क में भी स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बताया, टोटल 405 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यह ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं, जो आपका सेशन 2 होता है वो क्वालिफाइंग होता है, वो स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो सेशन 2 में होता है। यहां पे 405 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। दूसरी चीज जो है आपके नेगेटिव मार्क भी होगा इसमें। नेगेटिव मार्क, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क कट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है आपको। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे 3 मार्क्स मिलेगा, गलत करेंगे तो नेगेटिव 1 मार्क्स हो जाएगा। तो नेगेटिव नहीं करना है, कोशिश यही करिए कि एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर्स अलॉट, है ना। अगर आप कम क्वेश्चन कर रहे हैं या क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है ज्यादा है तो आप वहां पर एक्यूरेसी से मात दे सकते हैं। आप एक्यूरेसी को करके आइए, मतलब कम क्वेश्चन भी हैं लेकिन आप एक्यूरेसी से करिए। ठीक है, तुक्का मत लगाइए, गैसिंग नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। तो मैंने आपको वेटेज बता दिया, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स का, जीके में 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, मैथमेटिक एबिलिटी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का ये होने वाला है। इंग्लिश सेक्शन जो है बहुत ही शानदार होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज भी रख रहा है, तो यहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं सिलेबस की बात करता हूं जो आपके एग्जाम में अभी ट्रेंडिंग पूछे जाते हैं टीयर 2 में खासकर। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड स्टेट। एडवांस में आप लोग को ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई। इसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, वर्बल एंड एनालिटिक में एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोलिज्म, वेन डायग्राम। अगर मैं बात करता हूं यहां पे लॉजिकल में पजल और मिसिंग नंबर। ठीक है, इसके बाद हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन, जैसे ग्रामर में हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। वोकैब की अगर मैं बात करता हूं, वोकैब रीडिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, जीके में अगर आप देखोगे दोस्तों, जीके इज वेरी वेरी वास्ट, राइट। अब आपको इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा। यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द टीयर 1, ठीक है, बस उसी में आपको एक थोड़ा सा और एडवांस लेवल जाना पड़ेगा। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है।
मल्टी स्टेटमेंट की, ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट। अगर आप जो है वन लाइनर भी कर रहे हैं तो आप उस वन लाइनर से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको खुद फ्रेम करने होंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा कि ठीक है कि रजिया सुल्तान के बाद कौन जो है सल्तनत में सुल्तान बना, तो यू नीड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिम कि कौन कौन से डिपार्टमेंट फॉर्म किए थे उसने, या फिर वो किस जो है पीरियड में उसने अपना जो है उसका रीन रहा है। ये सारी चीजें आपको वहां पर कवर करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप जो है जीके में परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। और स्टैटिक जीके, इसमें स्टैटिक जीके को करंट अफेयर के पैरेलल ही आपको पढ़ना है। अगर करंट अफेयर किसी चीज से रिलेटेड है तो उसके रिगार्डिंग स्टैटिक जीके आपको पता होनी चाहिए, सो दैट कि यहां पर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो बन जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में जो सिलेबस होता है उसमें आपको कंप्यूटर बेसिक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एमएस पावर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट से सवाल होते हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो लोग एलडीसी और जेएसए के लिए जा रहे होंगे उनको सेशन 2 भी देना है, टाइपिंग और जो है स्किल टेस्ट यहां पर होगा, ठीक है। एलडीसी जेएसए और डीईओ पोस्ट के लिए जो जा रहे होंगे, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे होंगे, उनको स्किल टेस्ट देना होगा। जो एलडीसी जेएसए के लिए जा रहे होंगे उनको इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग देनी होगी, जहां पे 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये मैंने आपको सारे कुछ बता दिया है। अब दोस्तों यहां पे सवाल आता है कि हम 25 डेज में कैसे प्रिपरेशन करें। तो यू नीड टू टेक आउट दी 8 आवर्स टू 10 आवर्स, ठीक है। लोग कहते हैं कि ठीक है 4 आवर्स 3 आवर्स, मैं मानता हूं, बट अब वो समय नहीं बचा है क्योंकि एग्जाम एसएससी ने हमें उतना समय ही नहीं दिया है कि आपको जो है बहुत ज्यादा समय मिले और आप अपना कम समय में भी प्रिपरेशन कर सको। कम समय है, आपको दिन के ज्यादा टाइम देने पड़ेंगे। 25 डेज आपको इतने आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको साल भर पढ़ना है, 25 डेज 8 to 10 आवर्स निकालने पड़ेंगे, जिनमें से आपको 2 आवर्स मैथ्स के लिए निकालना ही है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1 आवर में तो मैथ्स का पता भी नहीं चलेगा आपको। 2 आवर्स आपको निकालने हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए लगभग 1.5 आवर्स आप जीके के लिए निकाल सकते हो, जीके के लिए 1 आवर आपको रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए निकालना है, ठीक है। और जो है 1 आवर आपको जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को रिवाइज करने के लिए निकालना है। तो 2 आवर्स 4 आवर्स 1.5 जो है दोस्तों हो गया 5.5, 6.5, 7.5, स्टिल जो है 1.5 से 2 घंटे बचे हैं, है ना। तो इसके बाद आपको एक मॉक देना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप डेली दे दो। इनमें से किसी चीज को कम करना चाहो टाइम पीरियड को तो आप कम कर सकते हो, बट मॉक टेस्ट डेली देना है, फुल मॉक टेस्ट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट से आपका जो है एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहां पे जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे और प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए YouTube पर जो है मॉर्निंग में सेशन चल ही रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप जो जुड़ सकते हो। सुबह 9 बजे जीके की क्लास होती है, वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। डिटेल में हम लोग चीजों को कवर कर रहे हैं, वहां पे कवर कर सकते हो। और अगर आप और भी अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो, ठीक है, कि भाई एक एक डाउट क्लियर भी करते हुए चलें, कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही हमें रिक्वायर्ड है, तो आपके लिए प्रैक्टिस बूस्टर बैच आ चुका है। मैं भी आपको बता दूंगा कैसे आप जुड़ सकते हो। तो ये देखिए, आप सुपर पास लाइव पर जुड़ जाइए। सुपर पास लाइव पर प्रैक्टिस बूस्टर बैच आ चुका है, ठीक है। यहां पर 1 रुपए में 2 दिन का आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता है। आप सारी चीजें चेक कर लो, ठीक है। 375 से ज्यादा जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसके अलावा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवीएस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन। कूपन कोड है गौरव, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैसे जुड़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। 3 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। जब आप 1 रुपए से 2 दिन का ट्रायल लेंगे, वहां पे सारी चीजें चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आना है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने पेमेंट मोड से इसको पॉज कर देंगे, ठीक है। चलिए कैसे जुड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ब्राउजर पे चले जाइएगा, ठीक है। चलिए ब्राउजर पे चलते हैं। वहां पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक सर्च कर लेना है। टेक्स्ट बुक जैसे सर्च करोगे आपको पहला लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करिएगा। सुपर कोचिंग पे चले जाइएगा। सुपर कोचिंग पे जाने के बाद एसएससी सेक्शन में चले जाइएगा।
एसएससी सेक्शन में देखो सुपर पास लाइव है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। जब आप सुपर पास लाइव को क्लिक करोगे तो आपके पास यहां पर बहुत सारे बैचेस जो है शो करेंगे, फाउंड जो है ऑल कोर्सेज में। मैं आपको दिखा देता हूं ऑल कोर्सेज में, जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ये रहा CHSL Tier 2 निर्भय प्रैक्टिस बूस्टर। आप इसमें क्लिक करोगे ना, ये आपके लिए प्रैक्टिस बूस्टर बैच है, जहां पर आप इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, जीके और फुल टेस्ट जो है Tier 2 के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हो फुल टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल है। आप यहां पे जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो। और ये जब आप दोस्तों स्क्रॉल करोगे ना, फिर ये देखिए नीचे आ जाएगा ₹1 का जो है दोस्तों 2 दिन का ट्रायल। इसके अलावा 3 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो आप, या फिर ₹1 के 2 दिन के ट्रायल को चेक करने के बाद आप ले सकते हैं। यहां पे अप्लाई कर दीजिए कूपन कोड गौरवम GAURAVM। जैसे अप्लाई करोगे यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, और यहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। 25 डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू, बिकॉज उसमें मॉक टेस्ट अगर नहीं दिया तो कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों वो नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए देनी पड़ेगी, टाइम मैनेज करने के लिए देना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पता करने के लिए देना पड़ेगा, और एडिक्विटी के जो पैटर्न है वो आपको पता है, उसी बेस पर आपको क्वेश्चंस को लगाना होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है इन 25 डेज में जो है अपने आप को तैयार करने का और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने का। तो ये एक छोटा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है CHSL Tier 2 को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा, और जुड़े रहिएगा SSC टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।